Hello friends, welcome to Education Ka Adda channel, and today we are going to read Grandpa's stories, Sweetness of Honesty and other entertaining stories. So let's read this story, Sweetness of Honesty. आइए आज हम Sweetness of Honesty यानी स्वीटनेस का मतलब होता है मिठास, मिठास। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। तो ईमानदारी की मिठास, ईमानदारी की खुशबू, ईमानदारी का महत्व, ये जो है हम जो है कहानी पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। देयर लिव्ड अ फेमस डॉक्टर नेम्ड श्रीधर। देयर लिव्ड यानी एक समय की बात है, वहां रहते थे। लिव यानी क्या होता है, रहना। अ फेमस, फेमस यानी प्रसिद्ध, डॉक्टर नेम्ड श्रीधर, जिसका क्या नाम था, श्रीधर था। ही डाइड ऑल ऑफ सडन। ही डाइड, डाई यानी क्या होता है, मरना। ही डाइड, वो मर गए। ऑल ऑफ सडन यानी अचानक उनकी मृत्यु हो गई। हिज वाइफ रूपाली गॉट द सम ऑफ रुपीज 10,000 फॉर विच ही वॉज इंश्योर्ड फॉर लाइफ। हिज वाइफ, वाइफ यानी पत्नी, रूपाली गॉट, गेट का मतलब होता है प्राप्त करना, गेट गॉट, रूपाली ने प्राप्त किया। द सम ऑफ, सम यानी कुल, योग, योग जो होता है वो सम कहलाता है। ऑफ 10 रुपीज 10,000, 10,000 रुपए उनको प्राप्त हुआ। फॉर विच ही वॉज इंश्योर्ड फॉर लाइफ, जिसे उन्होंने इंश्योर किया था। इंश्योर यानी बीमा करना, बीमा करके रखा था उसका, वो उसे 10,000 रुपया प्राप्त हुआ। शी डिसाइडेड टू गिव द मनी टू अ लॉयर फ्रेंड ऑफ हिज हस्बैंड फॉर सेफ इन्वेस्टमेंट। ही डिसाइडेड, डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना। उन्होंने निर्णय लिया टू गिव, गिव यानी देना। किसको देना भाई, किसको देना है, मनी को देना है। टू अ लॉयर, एक वकील को, लॉयर यानी होता है वकील, लॉयर वकील, वकील को, फ्रेंड यानी दोस्त, ऑफ हिज हस्बैंड, अपने पति के एक वकील दोस्त को वह पैसा, फॉर सेफ इन्वेस्टमेंट, सेफ यानी होता है सुरक्षित, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, सुरक्षित निवेश के लिए जो है अपने पति के दोस्त को वह देने का निर्णय लेती है। द फ्रेंड राजगोपाल पुट द मनी इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम। और जो उनके पति के फ्रेंड थे राजगोपाल, उन्होंने क्या किया, पुट द मनी, मनी को रखा कहाँ, इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, फिक्स्ड डिपॉजिट योजना के तहत उन्होंने उसको जमा करा दिया। 7 years लेटर, 7 साल बाद, लेटर यानी बाद, रूपाली नीडेड मनी, रूपाली को पैसों की आवश्यकता हुई। नीड यानी होता है आवश्यक, आवश्यकता होना, उसको आवश्यकता पड़ी, जरूरत पड़ी। शी आस्क्ड राजगोपाल फॉर द 10,000 रुपीज शी हैड गिवन हिम। अब जब उसको आवश्यकता पड़ती है तो वो पड़ी, तो वह जो है राजगोपाल से अपने 10,000 रुपए मांगे। अनफॉर्चुनेटली राजगोपाल हैड फॉरगॉटन अबाउट द मनी एंड had misplaced the investment records. Unfortunately यानी दुर्भाग्यवश, राजगोपाल हैड फॉरगॉटन, राजगोपाल भूल गया, अबाउट द मनी, उस पैसों के बारे में, एंड हैड मिसप्लेस्ड, और उसने मिसप्लेस कर दिया, गलत जगह उसने रख दिया था, या वो भूल गए किसको, इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड्स, जो निवेश किए थे उसके कागजात को, जो बॉन्ड कहलाता है, उसको उसने कहीं दूसरी जगह रख दिया, या वो भूल गए, उसको कोई याद न रहा। ही कुड नॉट रिफ्यूज द मनी टू रूपाली इन एनी वे, और जब उसने बताया तो उसको याद तो जरूर आ गया, इसलिए वो रिफ्यूज नहीं कर पाया। रिफ्यूज यानी होता है इनकार करना, REFUSE, रिफ्यूज, वह जो है इनकार नहीं कर पाया, लेकिन जो कागजात थे उसको वह सही जगह नहीं रख पाया, गुमा दिया। आफ्टर अ लॉट ऑफ contemplation he paid the money out of his own pocket. After a lot of contemplation, contemplation का मतलब होता है चिंतन, बहुत चिंतन किया, मनन किया, कहाँ मैंने रखा है, कहाँ मैंने रखा है, ढूंढा। वो उसको याद जरूर था कि हाँ भाई इसका पैसा मैंने इन्वेस्ट किया, लेकिन उसके कागजात उसको नहीं मिल पा रहे थे। तो उसने क्या किया, आफ्टर लॉट ऑफ कंटेम्पलेशन, बहुत चिंतन के बाद, ही पेड, उसने जो है उस पैसे का भुगतान किया, द मनी आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट, अपने जेब से उसने उस पैसे को वापस किया। देख रहे हैं आप, ये पैसा उसको वापस कर रहा है।
द डिपॉजिटेड मनी मैच्योर्ड इन 15 ईयर्स इनटू अ टाइडी सम ऑफ 50,000 रुपीज। अब देखो जो डिपॉजिट किया गया मनी था, जमा किया गया जो पैसा था, वो मैच्योर हुआ। मैच्योर यानी होता है परिपक्व होना। इन 15 ईयर्स 15 सालों में इनटू अ टाइडी सम ऑफ 50,000 रुपीज। तो 10,000 जमा किया गया था, वो 15 साल बाद कितना बन गया? 50,000 रुपए बन गए। द इन्वेस्टमेंट कंपनी इन्फॉर्म्ड रूपाली अबाउट हर मैच्योर्ड पॉलिसी। अब जो इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, जिस कंपनी में राजगोपाल ने इन्वेस्ट किया था, पैसा जमा किया था, उस कंपनी ने इन्फॉर्म किया। इन्फॉर्म यानी होता है सूचना देना, रूपाली को अबाउट यानी के बारे में। किसके बारे में? हर मैच्योर्ड पॉलिसी, जो उसने पॉलिसी की है और जो पॉलिसी जो है परिपक्व हो गया, उसकी सूचना उन्होंने रूपाली को दी। दिस केम अ सरप्राइज टू रूपाली एंड सो शी मेड फर्दर इंक्वायरीज। अब जब यह दिस केम एज अ सरप्राइज, ये तो उसके लिए क्या हो गया? आश्चर्य की बात हो गई, क्योंकि उसने तो जो है ऐसा कुछ किया नहीं था। टू रूपाली एंड सो शी मेड फर्दर इंक्वायरीज, और इसलिए उसने क्या किया? मेड फर्दर, फर्दर यानी होता है आगे, इंक्वायरीज यानी जानकारियां उसने प्राप्त की। शी मेड द ऑफिशियल्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट कंपनी, और इसके लिए उसने मेट किया। मीट यानी मिलना होता है, वो मिली जो ऑफिशियल्स थे, अधिकारी थे इन्वेस्टमेंट कंपनी के। बिकॉज शी हैड नॉट मेड एनी सच डिपॉजिट, क्योंकि उसने तो कोई ऐसा डिपॉजिट नहीं किया था। व्हेन शी आस्क्ड राजगोपाल अबाउट इट, जब उसने राजगोपाल को इसके बारे में पूछा, ही रिमेंबर्ड दैट इट वाज ही हु हैड मेड द डिपॉजिट। तब जो है उसने बताया कि हाँ हाँ, यही हमने पैसा इन्वेस्ट किया था। ही वॉज द वन हु इन्वेस्टेड रूपालीज मनी इनटू अ फिक्स्ड डिपॉजिट। ये वही था जिसने क्या किया था? रूपाली के पैसे को फिक्स्ड डिपॉजिट किया था। द फर्म मेड द पेमेंट टू रूपाली एज पर द डीड। और जो फर्म यानी होता है संस्था, फर्म यानी दृढ़ भी होता है, तो फर्म यानी संस्था, संस्था ने क्या किया? पेमेंट किया, भुगतान किया। किसको? टू रूपाली, रूपाली को भुगतान किया। क्यों? एज पर द डीड, उनके कार्य के अनुसार। बॉन्ड में जिसका नाम लिखा रहता है, पैसा उसी को मिलता है, चाहे पैसा कोई भी ला के दे। तो रूपाली फेल्ट अनकंफर्टेबल ऑन रिसीविंग दैट अमाउंट एज शी हैड ऑलरेडी गॉट द मनी बैक। अब देखो क्या होता है कि रूपाली फेल्ट अनकंफर्टेबल, फील यानी अनुभव करना, फेल्ट यानी महसूस होना, है ना, अनुभव किया। अनकंफर्टेबल, उसको असुविधा लग रही थी। क्यों? ऑन रिसीविंग, रिसीव यानी प्राप्त करना, प्राप्त करने में, द अमाउंट, उस पैसे को प्राप्त करने में वो हिचकिचा रही थी, हेजिटेट हो रही थी। एज शी हैड ऑलरेडी गॉट हर मनी बैक, क्योंकि उसने तो 7 साल पहले ही राजगोपाल से वो 10,000 रुपए ले लिए थे। शी वॉन्टेड टू गिव दैट मनी बैक टू राजगोपाल, इसलिए वो क्या चाहती थी? वांट यानी चाहना, शी वॉन्टेड, वह चाहती थी, टू गिव देना चाहती थी उस पैसे को। किसको? राजगोपाल को। बट राजगोपाल रिफ्यूज्ड टू टेक इट बिकॉज इट वॉज हर इन्वेस्टमेंट। लेकिन जो राजगोपाल था उसने क्या कर दिया? रिफ्यूज किया। रिफ्यूज यानी होता है इनकार करना, उसने इनकार कर दिया टू टेक, लेने के लिए, इट, बिकॉज इट वॉज हर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये उसका इन्वेस्टमेंट था, उसका निवेश था, इसलिए राजगोपाल ने मना कर दिया। राजगोपाल वॉज एन ऑनेस्ट एंड सेल्फलेस मैन, बिकॉज राजगोपाल कैसा आदमी था? एन ऑनेस्ट, देखिए यहां पर HONEST, ऑनेस्ट लिखा हुआ है ना, हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, और चूंकि हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं इसलिए यहां पे क्या लगा हुआ है? एन लगा हुआ है। तो राजगोपाल वॉज एन ऑनेस्ट, ईमानदार व्यक्ति था, एंड सेल्फलेस, निस्वार्थ व्यक्ति था, इसलिए उसने पैसे को लेने से इनकार कर दिया। यदि दूसरा व्यक्ति होता तो वो ऐसा भी सोच सकता था कि भाई इस पैसे को तो मैंने 7 साल पहले तुमको वापस कर दिया, तुम्हारा पैसा, तो इसलिए पैसा मेरा है, या आधा आधा बांट लेते हैं, तो 25,000 तुम रखो, 25,000 मैं रखता हूँ, ऐसा भी वो व्यक्ति बोल सकता था। लेकिन वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे, इसलिए उसने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये पैसा आपका ही है। ही टुक हिज ओन 10,000 रुपीज, उसने केवल 10,000 रुपए जो उसको उन्होंने 7 साल पहले वापस किए थे, वही पैसा वह लेता है। एंड लेफ्ट द रेस्ट ऑफ हर, और जो बाकी लेफ्ट, जो बाकी बचा, रेस्ट फॉर हर, उसके लिए छोड़ दिया। रूपाली वॉज ऑब्लाइज्ड टू राम गोपाल्स फेवर एंड अप्रिशिएटेड हिज ऑनेस्टी एंड जेंटलनेस। रूपाली जो है ऑब्लाइज्ड हुई, ऑब्लाइज का मतलब होता है कृतज्ञ होना,
भाई वो यदि चाहता तो 25,000 तो कम से कम ले ही सकता था, क्योंकि 7 साल पहले उसने पैसा वापस कर दिया था। 15 साल का समय था, 7 साल उसने जमा किया, 7 साल इसने जमा किया, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन वह जो है निस्वार्थ व्यक्ति थे, ईमानदार व्यक्ति थे, इसलिए उसने अपना 10,000 रुपये लिया और बाकी के 40,000 रूपाली को दे दिए। तो रूपाली भी जो है इसके लिए कृतज्ञ हुई। कृतज्ञ का मतलब होता है किसी के द्वारा किए गए उपकार को मानना। तो वह जो है उसके प्रति कृतज्ञ हुई। और एप्रिशिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना। उसकी उन्होंने प्रशंसा की। हिज ऑनेस्टी, उनकी ईमानदारी की, एंड जेंटलनेस, उनकी सौम्यता की, उनके व्यवहार की उसने जो है बहुत प्रशंसा की। तो सारांश है, देयर स्टिल एग्जिस्ट पीपल whom you can trust and put your faith in. देयर स्टिल एग्जिस्ट यानी होना। अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिन पर हम क्या कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। फेथ यानी विश्वास हम उन पर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी ही जो है, ईमानदारी जो है सर्वोत्तम नीति है। सब लोगों को ईमानदारी दिखानी चाहिए, तभी तो लोग एक दूसरे पर विश्वास करेंगे। तो इस प्रकार ये था कहानी। आइए इसके हम जो है वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। स्वीटनेस, SWEETNES, स्वीटनेस यानी होता है मिठास। ऑनेस्टी, HONESTY, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। FAMOUS, फेमस, प्रसिद्ध। DIE, डाई यानी मरना। SUDDEN, सडन यानी अचानक। SUM, सम यानी कुल। INSURE, इंश्योर, बीमा करना। DECIDE, डिसाइड यानी निर्णय लेना। GIVE, गिव यानी देना। LAWYER, लॉयर, वकील। FRIEND, फ्रेंड यानी दोस्त। SAFE, सेफ, सुरक्षित। INVESTMENT, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश। स्कीम, SCHEME, स्कीम यानी योजना। LATER, लेटर यानी बाद में। ASK, आस्क यानी पूछना। UNFORTUNATELY, अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्यवश। FORGET, फगेट यानी भूलना। APPRECIATE, एप्रिशिएट यानी होता है प्रशंसा करना। अबाउट, ABOUT, अबाउट यानी के बारे में। MISPLACE, मिसप्लेस, गलत जगह रखना या भूल जाना। REFUSE, रिफ्यूज यानी मना करना। कंटेम्पलेशन, CONTEMPLATION, कंटेम्पलेशन यानी चिंतन। PAY, पे यानी भुगतान। MATURE, मैच्योर यानी परिपक्व। TIDY, टाइडी यानी साफ, बड़ा। इन्फॉर्म, INFORM, इन्फॉर्म यानी सूचना देना। SURPRISE, सरप्राइज यानी आश्चर्य। INQUIRY, इंक्वायरी यानी होता है पूछताछ करना। MEET, मीट यानी मिलना। OFFICIAL, ऑफिशियल यानी होता है कार्यालय संबंधी या अधिकारी। फर्म, FIRM, फर्म यानी होता है दृढ़ या संस्था। DEED, यानी कार्य। RECEIVE, रिसीव यानी होता है प्राप्त करना। WANT, वांट यानी चाहना। REFUSE, रिफ्यूज यानी अस्वीकार करना। HONEST, ऑनेस्ट यानी ईमानदार। SELFLES, सेल्फलेस यानी निस्वार्थ। OBLIGED, ऑब्लाइज्ड यानी कृतज्ञ। ऑब्लाइज, ये डी नहीं रहेगा, ऑब्लाइज यानी कृतज्ञ होना होता है। तो इस प्रकार ये कुछ जो है हम वर्ड मीनिंग देखें। इस प्रकार ये वीडियो समाप्त होता है। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें आपको जो है ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप कुछ नए वीडियोस प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।